जब हम अच्छे होते हैं, जब हम दिल के साफ होते हैं, प्यारे होते हैं, तो हमें लगता है सारी दुनिया ही ऐसी होगी। हम तो वायदा निभाते हैं, दूसरा व्यक्ति भी वायदा निभाएगा, वो भी अपने प्रॉमिसेस का ध्यान रखेगा। आपको अपने रिश्तों पर विश्वास करना पड़ेगा, बच्चों पर करना पड़ेगा, पत्नी पर करना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस पार्टनर पे विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे करेंगे आप। जब हम अच्छे होते हैं, जब हम दिल के साफ होते हैं, प्यारे होते हैं, तो हमें लगता है सारी दुनिया ही ऐसी होगी। सभी लोग दिल के बहुत साफ होंगे, बहुत प्यारे होंगे, अच्छे होंगे। हम तो वायदा निभाते हैं, दूसरा व्यक्ति भी वायदा निभाएगा, वो भी अपने प्रॉमिसेस का ध्यान रखेगा। लेकिन जब वो अपने प्रॉमिस का ध्यान नहीं रखता है, वायदा नहीं निभाता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है हमारा ट्रस्ट ही तोड़ दिया है, क्योंकि हम अंदर से जैसे होते हैं वैसी हमें दुनिया दिखाई देती है। हम अंदर से सीधे साधे भोले भाले व्यक्ति हैं, तो हमें लगता है सारी दुनिया ही सीधी सादी होती होगी, सारी दुनिया ही विश्वास के लायक होती होगी। हम फेस वैल्यू पे ट्रस्ट कर लेते हैं, तो दूसरा भी शायद करता होगा। हम इतना भरोसा करते हैं, जैसे भगवान पे भरोसा किया जाता है, हम तो लोगों पर वैसे भरोसा करके बैठ जाते हैं। अब सीधे साधे लोगों की ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अंदर से तो बहुत अच्छे होते हैं, वो दूसरे को भी अच्छा समझ लेते हैं। कोई मुस्कुराकर प्यार से बात क्या कर दे, आपको लगता है तो बहुत अच्छा आदमी है। किसी ने आपके दुख में थोड़ा सा कुछ पूछ लिया, आपको लगता है कि इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है। किसी ने आपकी ज़रा सी मदद कर दी, आपको लगता है ये तो सब कुछ है मेरे लिए। मीठी मीठी बातें बनाकर लोग आपका एडवांटेज उठा लेते हैं, और आपको समझ ही नहीं आता कि ये मेरा साथ ऐसा हुआ क्यों, मेरे साथ धोखा कैसे हो गया। ये तो बड़ा अच्छा था, कल तक तो बहुत अच्छी बातें हो रही थी, और आज एकदम से इतना परिवर्तन आ गया इस व्यक्ति के अंदर। तो ऐसे कैसे हो गया। तो फिर दिल को चोट पहुंचती है। फिर मन में ऐसा लगता है कि शायद अच्छे लोगों की दुनिया ही नहीं है, भोले लोगों की दुनिया ही नहीं है। ट्रस्ट किया जाए तो किस पे किया जाए। हम तो दूसरे पे अंधा विश्वास करके बैठ जाते हैं। ट्रस्ट तो करना ही नहीं चाहिए। अच्छाई का तो ज़माना ही नहीं है। अच्छे लोगों के लिए तो कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं है इस संसार के अंदर, और हम लोगों से ट्रस्ट करना छोड़ने लग जाते हैं। देखिए, आप अपने नेचर को नहीं बदल सकते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो भोले भाले सीधे साधे हैं, जो लोगों पे बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिन्हें कहा जाता है बड़े कनिंग लोग, बड़े स्मार्ट लोग, बड़े तेज तर्रार लोग। अगर आप उन्हें उल्लू बनाने जाएंगे, पागल बनाने जाएंगे, वो आपको ही पागल बना देंगे, आपको ही उल्लू बना देंगे। ऐसा घुमा के रख देंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हुआ। आप बल्कि फ़ायदा लेने गए थे, उसने आपका फ़ायदा ले लिया। इतने तेज़ और स्मार्ट लोग हैं इस दुनिया के अंदर। पहली बात, आप पहले तो अपना नेचर देखिए कि आपका नेचर कैसा है। आप सीधे साधे कैटेगरी में आते हैं या तेज़ कैटेगरी में आते हैं। अगर आप सीधे साधे हैं, आप कितना मर्ज़ी भी बोल लीजिए कि मैं तो दुनिया पे भरोसा नहीं करूँगा, मैं तो विश्वास नहीं करूँगा, अंधा विश्वास तो करना ही नहीं चाहिए, मुझे तो स्मार्ट बनना है। लेकिन जो भगवान ने जो नेचर दिया है, वो नेचर हमेशा साथ रहेगा। तो मरते दम तक वही नेचर रहता है। आप अच्छे हैं, भले हैं, दया करते हैं, आपको दया आ जाती है। दोस्त ने पैसे मांगे और आपने तुरंत निकाल के दे दिए। ये आपका बेसिक नेचर है। कुछ लोग होते हैं, अगर आप पैसे मांगने जाओगे, वो बल्कि आपसे ही पैसे ले लेंगे और इन्वेस्ट करा देंगे किसी जगह, आपका ही उल्लू बना देते हैं। अगर आपका नेचर सीधा साधा है तो वो वैसा रहने वाला है। एक बात तो इसे ध्यान रख लीजिए। लेकिन अब हमें करना क्या है। देखिए, अगर कोई सीधे साधे व्यक्ति को कहे तू स्मार्ट बन जा, इंटेलिजेंट बन जा, दुनिया ऐसी है, वो थोड़ा सा तो ट्राई करेगा, लेकिन फिर वापस अपने नेचर में आ जाएगा। और तेज व्यक्ति को कहा जाए तू भोला बन, अच्छा बन, तू दूसरों पर दया कर, वो कुछ देर तो करेगा, लेकिन फिर वापस अपने नेचर में लौट आएगा। ये तो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। तो दो लोग अलग अलग पॉइंट पे हैं। एक बहुत सीधा है और एक बहुत ज़्यादा चतुर है, बहुत ज़्यादा चालाक है। अब दोनों ही लोग अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं होते, बीच में किसी पॉइंट पे आना होता है। तो आपने क्या है, आपने दोनों का मिश्रण बनना है। यानी भोला भी रहना है और साथ में चतुर भी बनना है। हमें चतुर बनना है वहाँ पर जहाँ हमें लगता है
कि यहाँ कुछ डाउट है, इनसे बच के रहना है। देखिए, विश्वास अगर हम नहीं करेंगे दुनिया में, तो विश्वास के सहारे ही तो दुनिया चलती है, भरोसे के सहारे दुनिया चलती है। अगर भरोसा ही छूट गया तो फिर चलेगा कैसे? आपको अपने रिश्तों पर विश्वास करना पड़ेगा, बच्चों पर करना पड़ेगा, पत्नी पर करना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस पार्टनर पे विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे करेंगे आप? आप किसी को कोई माल देते हैं, कोई सामान देते हैं बेचने के लिए, अब वो व्यक्ति कहता है ठीक है मैं बेच दूंगा, उसके बाद पैसे दे दूंगा, इतना तो विश्वास आप करेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि विश्वास करना कहाँ पर है। गलती हो जाती है, हम ये ही नहीं समझ पाते कि विश्वास कहाँ करना है। विश्वास एक सद्गुण है, ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सीधे लोग हैं उन्हें ये समझना होगा कि विश्वास करना कहाँ है। हर किसी पे विश्वास नहीं करना होता, विश्वास करना होता है कुछ लोगों पर जिनके साथ आपका लंबा रिश्ता रहने वाला है, जो आपके साथ बहुत लंबा चलने वाले हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो भोले लोग हैं, या जिन्हें काम अच्छे से आता है, जो आपके साथ बचपन से पले बड़े हैं, जो आपके गुरु हैं, आपके माता पिता हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करना होता है। आप अगर हर आते जाते व्यक्ति पे ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी के साथ भी बिजनेस शुरू कर दिया, किसी से भी अपने दिल की बातें कर रहे हैं, अपना सीक्रेट बता रहे हैं, तो समझदार बनना सीखिए। कहते हैं कि एक बार एक लोमड़ी जो है वो किसी कुएं के अंदर गिर पड़ी गलती से। अब लोमड़ी ने बहुत प्रयास किया बाहर आने का, बाहर तो आ नहीं पाई। अब वो उस कुएं के अंदर बैठी रही। अब थोड़ा पानी था कुएं के अंदर, तो सोचा पानी पीती रही और किसी तरह रात गुजारी। सुबह सुबह उसने देखा एक बकरी झांक रही है कुएं के अंदर। अब जैसे ही लोमड़ी ने देखा बकरी को, वो तो बड़ी खुश हो गई। अब उसने लोमड़ी ने बकरी को कहा कि तुम्हें पता है इस कुएं का जो पानी है ये तो अमृत है, अमृत। तो बकरी बड़ी हैरान हो गई, कहने लगी तभी मैं सोच रही थी कि तुम इस कुएं के अंदर क्यों बैठी हुई हो। तो लोमड़ी ने कहा अरे बहन तू भी आके पानी पी, ये अमृत है, इसे पिएगी तो अजर अमर हो जाएगी। बकरी को लगा बात तो सही कह रही है, कितनी अच्छी है और कितनी उच्च कोटि की बातें करती है। अब बकरी ने बिना सोचे समझे छलांग मार दी। अब जैसे उसने छलांग मारी और जो लोमड़ी थी वो मुस्कुराने लगी। अब बकरी जैसी छलांग लगाती है और उसका पानी पीती है, बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो सोचती है कि मैं बाहर निकल जाऊं कुएं से, तो देखती है कोई रास्ता ही नहीं है बाहर निकलने का। अब बकरी बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या हुआ, मैं तो फंस गई। लोमड़ी ने कहा कोई बात नहीं, तूने अमृत चख लिया है, तूने पानी पी लिया है, अब ऐसा करते एक योजना बनाते हैं। तू जो है एक काम कर, अपने दो पैरों के सहारे खड़ी हो जा और बाकी की जो दो टांगे हैं वो कुएं की दीवार पे अटका दे। मैं तेरे ऊपर चढ़ती हूँ और फिर इस कुएं से बाहर निकलती हूँ, फिर किसी को बुला लाती हूँ मदद के लिए और फिर तू भी बाहर निकल जाएगी। तो बकरी को लगा कितनी अच्छी है ये, एक तो इसने मुझे अमृत चखाया और अब बाहर निकालने की भी बातें करती है, ये तो मेरी प्यारी सहेली बन गई है। अब लोमड़ी चतुर थी, उसने क्या किया, उस बकरी को फंसाकर अपने आप ऊंची छलांग लगा ली और कुएं से बाहर निकल गई। और कुएं से बाहर निकलते ही मुस्कुराई कि इस बकरी की तो अब मृत्यु होगी, इसकी तो मौत आएगी, मैं तो चली। उसने कोई उसकी मदद नहीं करी। याद रखिए जिंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको फंसा कर चले जाते हैं किसी सिचुएशन के अंदर और फिर आप रोते धोते रह जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए। लोग तो ऐसे हैं इस संसार में जो क्या करते हैं, वो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर फंसाकर मज़े लेते हैं। तो इसलिए आपको अपना ध्यान रखना है, एक तो समझदार बनना है, एक बात है। दूसरी बात है, छोटे मोटे धोखे चलते रहेंगे, उनसे सबक लें और थोड़ा आगे बढ़ जाएं। जब हम आगे बढ़ जाते हैं तब हमारी ज़िंदगी सफल होने लग जाती है। देखिए कितना भी हम कोशिश करें, हम 80% तक तो लोगों को समझ लेंगे, उनको पहचान लेंगे, लेकिन 20% तो थोड़ा बहुत धोखा चलता रहेगा। 20% तो थोड़ा थोड़ा आपको अंदर से हर्ट होता रहेगा। उतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए और ये भी समझ के चलिए मैं कितना धोखा सह सकता हूँ। अगर सपोज करो आपके पास कोई व्यक्ति आता है मदद के लिए, आपसे मांगता है कि मुझे चाहिए 100 रुपये, आपके पास हैं 50 रुपये, आप इससे ज़्यादा नहीं दे पा रहे, लेकिन वो फोर्स करता है, आप उधार लेकर उसको जो है आप लोन दे रहे हैं या उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में वो पैसे लेकर भाग जाए, फिर आप क्या करेंगे?
तो इसलिए समझदारी दिखाइए, एक लिमिट बनाइए, इस लिमिट तक मुझे लोगों की मदद करनी है, इस लिमिट से ज़्यादा मैं लोगों पर भरोसा नहीं करूँगा। कुछ चीज़ें मेरी जीविका के लिए, कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी के लिए हैं। जो लोग मेरे साथ लंबे चलने वाले हैं, जो ऑनेस्ट हैं, सच्चे हैं, मेरे अपने हैं, मैं उन पर भरोसा करूँगा। आते जाते किसी पे मुझे भरोसा नहीं करना है। इसलिए समझदार बनने का प्रयास कीजिए, लोगों से सबक लीजिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए।